तो चलिए अब बात कर लेते हैं छोटी सरकार की। पंचायत चुनाव के 2 चरण तो पूरे हो चुके हैं, अब तीसरे चरण की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर जनता का मूड जानने के लिए जनता टीवी की टीम फरीदाबाद के गांव छायशा में पहुंची है और जहां पर लोगों का मूड जाना, क्या कुछ लोगों ने कहा, क्या कुछ रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिल रहा है, ये रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल का चुनाव यानी कि छोटी सरकार सरपंच का चुनाव इस समय पीक पर है और लगातार कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ गांव में चुनावी बातचीत हो रही है, तो वहीं महिलाएं भी घूंघट की आड़ में चुनावी गपशप करने में लगी हुई हैं। परंतु ऐसे में जनता इस बार कैसा उम्मीदवार चाहती है, क्या कुछ खासियत होनी चाहिए, किस तरीके का उम्मीदवार होना चाहिए, इन तमाम सवालों को लेकर के जनता टीवी की जो टीम है वो पहुंची है लोगों के बीच में और सीधा हम सवाल करेंगे जनता से और जानेंगे कि इस बार कैसा उम्मीदवार जो है जनता चाहती है। बाबा, नाम क्या आपका? हरिचंद। हरिचंद जी, इस बार चुनावी अगर माहौल की बात करें तो इस समय पीक पर है, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं इस बार आप? उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो मतलब सबके लिए मतलब बराबर मतलब सब लोगों को वो करे और उद्धार करे गांव का उद्धार करे। हाँ। क्या कुछ गांव में समस्याएं पानी की है, सड़क की है, मतलब हर चीज की मतलब सुविधा जो बना के रखे। ऐसा उम्मीदवार चाहिए। क्या सोचते हैं आप अपने उम्मीदवार को लेकर के? सरपंची का चुनाव चल रहा है, ऐसे में कैसा उम्मीदवार चाहते हैं इस बार गांव के लिए? हम चाहते हैं कि जो सब जातियों के लिए बराबर हो, इकसार हो, चाहे छोटा और विकास के काम करे और ज्यादा मात्रा में गली नाली बिजली जो भी है उन समस्याओं को दूर करे जनता की को। हम ऐसे कैंडिडेट को चाहते हैं जी। पहले भी उम्मीदवार उतरे, वो भी समस्याओं को हल करने का दावा करते, पर बाद में माहौल वही ढाक के तीन पात होते। तो ऐसे में कोई उम्मीदवार ऐसा लगता है आपको कि इस बार इस समस्याओं का हल हो पाएगा? देखो जी, काफी उम्मीदवार हमसे पहले हो चुके हैं और उन्होंने कोई भी वादे तो किए, लेकिन वो वादे कोई भी पूरे नहीं कर पाए। जनता के प्रोग्राम जो भी है काम वो नहीं की नहीं रह गए। अब उम्मीद है आपको कि इस बार हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल उम्मीद है जी, इस बार पूरे काम होंगे। चलिए बाबा, आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, क्या खासियत होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं जी, शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और गांव की गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए और सभी छोटे वर्ग को भी जो है अपने समान ही मतलब सबको बराबर समझा जाए। बराबर समझे। आप जिस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो शिक्षित और ईमानदार उम्मीदवार चाहते हैं। बाबा, आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? बात करो। अच्छा, आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? उम्मीदवार ये होनी चाहिए, गांव बस्ती में काम काज बढ़िया होने चाहिए, बढ़िया शिक्षित होना चाहिए, बढ़िया समय पे कोई गांव में काम बिगड़ रहा है उसे समय पे करना चाहिए, उसे करेंगे तो बढ़िया आपको उम्मीदवार आना चाहिए। उसी के सड़क है, नाली है, बिजली है, इसकी समस्या उनको हल करे। अन्य कैंडिडेट तो बहुत आए पहले, कोई हल नहीं करे, वादे निकल जावे, उसके बाद में कोई काम न हो। ऐसे कैंडिडेट होना चाहिए जो अपने काम काज देकर आगे भी काम करे। ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे। चलिए, क्या कुछ मुख्य गांव में कोई समस्या आपको नजर आती है जिन समस्याओं का हल होना बेहद जरूरी है? गांव के अंदर समस्या सबसे पहले हमारे गांव में नाली की और सड़क की है। नाली इतनी गंदी पड़ी है और कोई काम करने के लिए राजी नहीं हो। कोई काम करने के लिए ना हो ही नहीं रहा। इस बार उम्मीदवार बहुत हैं लाइन में, क्या लगता है ऐसा उम्मीदवार मिल पाएगा आपको कि जो आपकी समस्या को हल करे? ऐसा पहले जो कैंडिडेट थे वो तो हमने देख लिए, अब नए कैंडिडेट की हम शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, नए कैंडिडेट की शुरुआत कर रहे हैं जो समस्याओं का हल करे और शिक्षित और पढ़ा लिखा जो है वो उम्मीदवार हो। आप कैसा उम्मीदवार देखते हैं अपने गांव के सरपंची पद के लिए? हम देखते हैं जी, हमारे स्वास्थ्य केंद्र में कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है इसमें जी। ऐसी अल्ट्रासाउंड की मशीन है जो हमारे इसमें बस्ती में हमारे जो गर्भवती महिला है उनका अल्ट्रासाउंड यहाँ हो सके। यहाँ से बल्लगढ़ जाते हैं, हम यहाँ से वहाँ धक्का खाते आते हैं, फिर आते हैं आज के। तो ऐसी सुविधा आज के हमारे स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए। और शिक्षा के लिए हमारे यहाँ टीचर भी नहीं है इसमें स्कूल में, उसमें टीचर होने चाहिए जो हमारे बच्चे पढ़ सके लिख सके अच्छी तरह। सब प्राइवेट बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, ये हमारी सुविधा होनी चाहिए। नाली सफाई तो बहुत जरूरी है, नाली बिल्कुल भरी पड़ी है, जाके देख लो, अब भी नाली भरी पड़ी हुई है सारी हुई, उसमें बिल्कुल गंदगी, बहुत कीड़े पड़े हुए हैं, मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि रात को सोने नहीं देते, पंखा चला के जब हम सोते हैं। तो नाली सफाई सबसे पहले जरूरी है, ये काम हमारे होनी चाहिए। ऐसा हमें सरपंच पद के लिए उम्मीदवार चाहिए। तो हर बार दावे तो होते हैं परंतु कहीं ना कहीं काम नहीं हो पाते। आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं इस बार सरपंची के लिए गाँव में जो कि काम करे? उम्मीदवार चाहते हैं जो गांव में सफाई थे और तुम्हारे मतलब हमारे गांव में जैसे मतलब कैमरा वगैरह हैं, अब को कैमरा नहीं लगे, जो क्राइम ज्यादा है रहे, लाइट वगैरह है, अब तक किसी सरपंच ने आते लाइट नहीं लगवाई, जो कि लाइट लगनी चाहिए, कैमरा होना चाहिए, क्राइम से बचना चाहिए।
आज तक सड़क और निर्माण, आज तक सफाई कभी नहीं हुई हमारे गांव के अंदर। सफाई मतलब नाली भरी पड़ी हुई सबरी, नाली में कोई आज तक किसी सरपंच ने नहीं करी आज तक पूरी सफाई। बदलाव के नाम पर वोट इस बार जाएगी, बंदा में वोट जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर जनता इस बार जो उम्मीदवार चाहती है वो शिक्षित और पढ़ा लिखा तो हो ही हो, परंतु कहीं ना कहीं अपने गांव के भलाई और विकास के लिए काम करे, इस तरीके का सरपंच इस बार लोग चाहते हैं। और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि बदलाव बेहद जरूरी है और बदलाव के साथ ही गांव का विकास होगा। तो ऐसे में जनता लगातार इस बार ऐसा उम्मीदवार चाहती है जो गांव की भलाई के लिए काम करे, गांव के विकास के लिए काम करे। परंतु 25 तारीख को लगातार जिस तरीके से उम्मीदवार हम देख रहे हैं, पर 25 तारीख को इसकी वोट होनी है और उसके बाद पता चलेगा कि गांव में आखिर कैसा उम्मीदवार गांव को मिला है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।